जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूर्ण जन्म, रीबर्थ या रिकार्नेशन जैसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथक विचार है। साथ में वर्ण व्यवस्था का भी खंडन करेंगे, क्योंकि रिकार्नेशन या रीबर्थ या पूर्ण जन्म को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है ताकि वो वर्ण व्यवस्था को खड़ा रख सकें। क्योंकि आपको ऐसे पखंडिक रूप से में बोला जाता है, आपके पखंड फैलाया जाता है कि आपसे ऐसे ऐसे कुछ कार्य कराए जाए, ऐसे ऐसे धार्मिक कार्य कराए जाए, भक्ति कराई जाए किसी प्रकार की, ताकि आपको अलग अगले जन्म में यानी पूर्ण जन्म जब आप लेंगे तो आपको उच्च वर्ण में आपको जन्म होगा। तो ऐसा बहुत पखंड फैलाया जाता है। उस सभी चीजों का हम खंडन करेंगे, उसकी मिथ्या का पता करेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण जन्म यानी रिकार्नेशन या रीबर्थ से शुरू करते हैं। तो पहले सिंपल से शुरू करते हैं, फिर आगे हम कॉम्प्लेक्स ऋषियों और शास्त्रों में देखते चले जाएंगे। पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 12वें खंड में हम देखते हैं तो कॉन्शियसनेस की वहां पर बात की गई है। आप वहां श्लोकों को देखें तो संदर्भ में आप आसानी से समझ जाएंगे कि नेत्र जिससे देखते हैं और जो शरीर के अंदर उपजित होता है, अंदर उत्पत्तित होता है, यानी कि आत्मा का भी वहां खंडन हो रहा है। आत्मा के विषय पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अद्वैत और बाकी सभी ऋषि और जो भारत के संस्कृतियां या धर्म बाहर से निकले उनके विचारों सभी उस पर बात करेंगे। फिलहाल छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 12वें खंड में हम देखें तो कॉन्शियसनेस की बात हुई है। ऐसे नहीं हुई है कि वो कहीं से आ जाती है आपके शरीर में या मृत्यु के बाद कहीं चली जाती है। आसान वहां शब्दों में बात हुई है। अब आगे आ जाइए। अब बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत ही एक फेमस एक लोकप्रिय जो संवाद माना जाता है वो है याज्ञवल्क्य का। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब बात की तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि मृत्यु पर और रीबर्थ और इस पर तो क्या मनुष्य की वापसी होती है वगैरह वगैरह प्रश्न पूछे गए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की वापसी नहीं होती, मृत्यु के बाद मनुष्य समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने कई उदाहरण भी दिए उसमें और चीजें जुड़ती चली गई और फिर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला कि मनुष्य द्वारा उपजित नहीं होता, द्वारा उसका जन्म नहीं होता, द्वारा वो पैदा नहीं होता। एक बार मर गया वो समाप्त हो जाता है। यही बात उसी हमारे एक शास्त्रों में कही गई है ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय के 4थे अध्याय के 4थे खंड के 22वें जो वर्ष है या श्लोक है उसमें ये बात आई है। और 4.4.22 उसमें बात आई है ब्रह्मसूत्र में कि उसका पूरा आगमन नहीं होता, द्वारा से उसका रीबर्थ नहीं होता। शास्त्रों में ये लिखा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद और ब्रह्मसूत्र से हम ये बात समझ सकते हैं। अब बात आ जाती है अद्वैत की और आदि शंकराचार्य जी की। तो अद्वैत को माना जाता है कि उन्होंने सार लिखा है वेदांत का सार लिखा है। तो उसमें बात आई है, देखिए वेदांत ये कहता है कि आपको मोक्ष मिला ही हुआ है। आत्मा जैसा उसमें कुछ भी नहीं है कि आत्मा कहीं जाती है आती है, कहीं ब्रह्म में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं सब ब्रह्म है, सब अनंत सत्य है, अनंत उस ब्रह्म में हम केंद्रित हैं। या फिर आपको ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसमें रहते हैं, हम इसमें विद्यमान हैं और यह अनंत ब्रह्म विस्तारित हुआ है। जब आप ब्रह्म की बात करते हैं ना तो आपके शब्द लड़खड़ाने वैसे लग पड़ते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म की संज्ञा बहुत ही लोग गलत दे देते हैं कि क्या है कैसे है। तो अनंत ब्रह्म है तो हमें मोक्ष मिला ही हुआ है, हम सत्य में हैं ही हैं, हम सत्य हैं। यानी कि आप जिसे मतलब कि सो कॉल्ड ईश्वर कहते हैं या आप उपनिषदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है, हम जब उसकी बात करें तो हम उसमें ही हैं लीन। तो आप बोलते हैं कि हम कैसे गलतियां और वो सब कर देते हैं, वो तो मन करता है, मन इंद्रियां कराती हैं आपसे, जिसे आप खुद ही गलत सही मानते हैं। असल में गलत सही कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्रकृति में नैतिकता कुछ भी नहीं है, मोरलिटी नहीं है। अगर आप 10-20 हजार साल पहले देखें तो इंसान को मार दे रहा था, कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा था। और बाघ अगर किसी जानवर को खा ले, यानी कि शेर खा ले, किसी बकरी को खा ले, किसी और जानवर को खा ले, तो उसमें कोई नैतिकता नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, तो मोरलिटी नहीं है। ये सब अनंत ब्रह्म है और अच्छा बुरा हम तय अपनी इंद्रियों के हिसाब से तय करते हैं। तो हमें मोक्ष मिला ही हुआ है। आप अष्टावक्र गीता पढ़े तो आप उसमें समझ सकते हैं। उसमें आत्मा जैसा भी कुछ नहीं है कि पूर्ण जन्म और ऐसा कुछ। तो हमने अद्वैत क्या है, सिंपल भाषा में आप जाने अद्वैत क्या है, ये जानना कि मोक्ष हमें मिला ही हुआ है, रीवर्स जैसा कुछ होता ही नहीं। यानी खंडों को आप छोड़ते चले जाएं और आप ब्रह्म में लीन होते जाएंगे और अद्वैत को जान लेंगे। तो अद्वैत का ये कहना है कि
पूर्ण जन्म कुछ नहीं होता। चाहे आप उनका जो डिबेट हुई थी अपने मंडल मिश्र के साथ, तो उसमें भी ये बात सामने आई कि कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, और अष्टावक्र गीता में भी लिखा स्वर्ग नरक नहीं होता। तो हमारी आत्मा कहीं जाती नहीं है, आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है। और इस पर हम आगे कभी बात करेंगे आत्मा पर। तो जो मोक्ष हमें मिला ही हुआ है और उसकी जरूरत नहीं है, रीबर्थ जैसा कुछ नहीं होता। हमने शास्त्रों द्वारा भी जाना और ऋषियों द्वारा भी इस बात को जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऋषि हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे जैन मुनि हो, बहुत सारे, और अपने चाहे चारावाक हो, बृहस्पति ऋषि हो, चाहे अपने, और सांख्य दर्शन में कहीं कहीं आपको संकेत मिल जाता है। सांख्य दर्शन तो ईश्वर को भी नकारता है, उस पर भी प्रश्न उठाता है। तो अब इसके बाद आ जाएगी हम वर्ण व्यवस्था पर, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जो रीबर्थ है हुआ क्यों है, रिकार्नेशन किया जाता है क्योंकि आपको उच्च वर्ण में वो मिले। सबसे पहले देखिए, अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में, अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में ये बात आई है कि वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं होता। आप शुद्ध चेतना है, आप उस चेतना में, सत्य में कहाँ आप वर्ण व्यवस्था में हो सकते हैं, किसी वर्ण में आप ऊपर नीचे कैसे हो सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि उपनिषदों में हम देखें तो वो निर्लोम्बो उपनिषद में, जिसमें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली बात भी उसमें लिखी है, उसी उपनिषद में ये बात आई है कि जाति जैसा कुछ नहीं होता, ये मिथक चीज है। और फिर उपनिषदों में भी आ गई, अष्टावक्र गीता में भी बात आ गई। फिर आप ले लो अद्वैत में, तो चलो है ही है बात की चाहे रिकार्नेशन, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे जाति व्यवस्था हो, सबको ही अद्वैत नकारता है। अब आता है जी, देखिए जितने भी दुनिया में धर्म है, या दुनिया में जितनी, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में आप देखो कि वर्ण व्यवस्था जैसा कहीं भी नहीं है कि कोई उच्च वर्ण में है, वर्ण व्यवस्था में कोई प्रीस्ट जो है, धार्मिक लोग, वो ऊपर हैं और बाकी लोग नीचे हैं। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी वर्ण व्यवस्था जैसे सिस्टम नहीं है, किसी और धर्म में नहीं है। अगर धर्म ईश्वर ने बनाया है तो बाकी धर्मों में क्यों नहीं है? तो कहीं भी और वर्ण व्यवस्था की आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मान लीजिए किसी का जन्म होता है और आपने बोल रहे हैं कि पूर्ण जन्म से होता है, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जन्म होता है, पूर्ण जन्म से होता है, पूर्ण जन्म हो रहा है। तो जो जहां उसने जन्म लिया, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पर लिखा है कि भारद्वाज या कश्यप या गर्ग या ऐसे जो ब्राह्मण गोत्र बताए जाते हैं कि ये ब्राह्मण है, कहाँ पर लिखा है कि भारद्वाज गोत्र का बंदा जो है वो ब्राह्मण होगा? और जो अन्य किसी भी वर्ग का ले, चाहे नाई समाज का ले लीजिए, हमारे चाहे जो जूते बनाते हैं उन समाज का ले लीजिए, चाहे जो चमार समाज है हमारा, उनमें से ले लीजिए, चाहे आप जिस मर्जी समाज से ले लीजिए, कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है किस गोत्र का बंदा किस वर्ण में है? कहाँ पर लिखा? यानी कि मान लो किसी ने रीबर्थ भी ले भी लिया, किसी ने भारद्वाज गोत्र में जन्म ले लिया, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि भारद्वाज ब्राह्मण है? बेवकूफ बातें हैं। कहीं शास्त्रों में ले लीजिए, आप तर्क से ले लीजिए, प्रत्यक्ष से ले लीजिए, जिधर मर्जी से आप ग्रंथों से ले लीजिए बात, और बहुत जगह पर आपको चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली और एक रेफरेंस के रूप में हर जगह पर आपको रीबर्थ, रिकार्नेशन और पूर्ण जन्म का गलत बताया जाएगा, मिथ्या बताया जाएगा, और आपको वर्ण व्यवस्था का खंडन मिलेगा। वेदांत में हर जगह आपको चीजें ऐसी मिल जाएंगी जैसे इन चीजों का खंडन होता है। तो पूर्णतः मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो ये रीबर्थ है, पूर्ण जन्म है, ये मिथक है और वर्ण व्यवस्था पूरी तरह मिथक है।